मित्रों, प्रवंचन में आज फिर आप सबका स्वागत है। कल मैंने वीडियो में ये बताया था कि बाज़ार में निफ्टी और बैंक निफ्टी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो 12 से कम है, लिहाजा एक रेंज में बाज़ार रहेगा। और ठीक उसी तरह का आज पूरे दिन बाज़ार जो है एक रेंज में रहा और बहुत ऊपर नहीं गया और बहुत नीचे भी नहीं गया, और देखा जाए तो मिक्स रहा। दूसरी बात मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी बैंक जो है वो दबाव में है, बाज़ार को वही नीचे की तरफ खींच रहा है, और ठीक आज उसी तरह का व्यवहार हुआ। अगर हम देखें निफ्टी में तो निफ्टी आज 24,890 पे ओपन हुआ और ये जो क्लोज किया है 24,855 पे, और निफ्टी बैंक ओपन हुआ है 56,310 पे और क्लोज हुआ है 56,150 पे। निफ्टी में देखा जाए तो करीब करीब ये 71 पॉइंट का ये गिरावट है, और निफ्टी बैंक में और निफ्टी में देखा जाए तो करीब करीब 35 अंक का ये प्लस है, जो है यानी 35 अंक निफ्टी बढ़ के बंद हुआ है, 71 पॉइंट निफ्टी बैंक गिर के बंद हुआ है। इससे जाहिर होता है कि निफ्टी बैंक ही बाज़ार को नीचे तरफ ले जाने के में वो प्रेशर बना रहा है। ये तो कल की बात हुई जो आज हमको देखने को मिली है। आज बाज़ार में जो है एक चीज़ और देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है स्पॉट प्राइस में, वो क्लोजिंग हुई है 24,855 का। यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, ये 24,855 पे आज क्लोजिंग दिया, ये स्पॉट प्राइस है जो है। और निफ्टी का जो फ्यूचर प्राइस है, यहाँ आप देखिए, ये 24,860 है, यानी कि स्पॉट प्राइस से और फ्यूचर प्राइस में महज 5 पॉइंट का डिफरेंस है जो है। तो निफ्टी में एक तरह से देखा जाए तो ये करीब करीब जो कल वाला काम है, यानी कि जो एक्सपायरी के दिन जो ये आपका फ्यूचर और स्पॉट प्राइस ये दोनों बराबर हो जाते हैं, कल बराबर हो जाएंगे। तो आज देखा जाए तो निफ्टी जो है एक्सपायरी का काम आज ही कर लिया है, लेकिन निफ्टी बैंक में ज़रा देखिए इस नंबर को, 56,201 56,201 ये निफ्टी बैंक का ये फ्यूचर प्राइस है, और जो निफ्टी बैंक का जो स्पॉट प्राइस है वो है 56,150। अब आप देखिए कितना इसमें डिफरेंस है, करीब करीब 50 पॉइंट का डिफरेंस, 50 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में ये वैल्यू ज़्यादा है और स्पॉट पे कम है, और हमेशा जो है फ्यूचर जो है स्पॉट की तरफ वो मूव करता है। तो अब पहले क्या होगा कि ये जो शुरुआती ही दौर में निफ्टी बैंक में एक गैप होगा जो है, और इस गैप को पहले काम करेगा, ये भरेगा, और भरने के बाद उसके बाद से बाज़ार जो है वो अपना व्यवहार ऊपर या नीचे करना शुरू करेगा जो है। ये मैं बता दिया कि ये आपका ये इसको बोलते हैं, जब आप ये स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में जब डिफरेंस हो उसको हम बोलते हैं बेसिस, उसको बोलते हैं बेसिस। और ये बेसिस का जो डिफरेंस होता है ना, ये कई लोग इसमें जो है आर्बिट्रेजिंग करके पैसा भी कमाते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई सपोज कर लिए कि स्टॉक है और वो उसकी वैल्यू जो है फ्यूचर में 990 रुपये का है, फ्यूचर में सपोज कर लीजिए कोई स्टॉक है, और स्पॉट प्राइस में वो चल रहा है 984 रुपये। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ जो ट्रेडर होता है वो इसको बाई कर लेता है, 984 बाई कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि हज़ार क्वांटिटी यहाँ बाई कर लिया जो है, तो 984 करीब 9,84,000 का माल हो गया। और ये जो है आपका जो फ्यूचर होता है वो ख़रीद लेता है, जो भी लाट होगा जो है। तो लास्ट एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि ये 990 और 984 ये दोनों मर्ज हो जाता है, करीब करीब बराबर हो जाता है। ये हो सकता है कि 990 वाला ये ऊपर चला जाए तो 1,000 जा सकता है, जब 1,000 जाएगा तो 84 वाला भी 1,000 चला जाएगा।
यानी कि इसमें 16 पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाएगी और इसमें 10 पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट होगा कुल 6 रुपये 6 का प्रॉफिट हो जाएगा और 1000 गुणे 6 कितने का 6000 का उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके उल्टा मान लीजिए कि ये फ्यूचर का ये 990 न होकर के अगर मान लीजिए कि ये फ्यूचर का 984 होता, सपोज कर लीजिए, या 980 मान लीजिए है, इसको हम ऐसे देखते हैं। इसे मान लीजिए कि फ्यूचर में है 980 और स्पॉट प्राइस है 984। इसमें क्या होगा कि ये जो फ्यूचर प्राइस है यहाँ पे बाई करेगा और ये जो है कैश मार्केट में सेल करेगा। तो क्या होगा, ये दोनों जो है एक समय में ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे लास्ट एक्सपायरी के अंतिम क्षणों में जो है। तो ये 4 रुपये का जो डिफरेंस होता है वो उसका फ़ायदा हो जाता है। ये तो खैर ये मैं बता दिया आपको जानकारी के लिए कि ये जब बेस जब बहुत अलग हो तो कैसे उसमें ट्रेडर जो है पैसा कमाता है। अब ये हम देखें कि बाज़ार की दिशा यहाँ से कहाँ जाएगी या क्या होगा। ये सब तो बता दिए कि कल हमने जो कहा था ठीक उसी रूप में ये बाज़ार गया। अब हम देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी का पीसीआर जो है वो 0.88 था और निफ्टी बैंक का पीसीआर जो है वो 0.69 था। कल ये पीसीआर जो है 0.92 के आसपास था, वहाँ से गिर के 0.80 पे आया है। और निफ्टी बैंक का पीसीआर का 0.75 था, उससे गिर के 0.69 हुआ है। निफ्टी का पीसीआर गिरना, पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। अब इसको आप बस मोटे में ये समझ लीजिए कि जब पुट कॉल रेशियो 1 से जब ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1, तब हम इस मार्केट को बुलिश मानते हैं। और अगर लेस देन 1 हो गया, अगर सपोज कर लीजिए, तो ये हम इसको मानते हैं बेयरिश मार्केट जो है। तो ये आपका पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि हम एक बियर जोन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो ये पुट कॉल रेशियो आपको ये बातें बता रहा है। आज एफआईज की सेलिंग हमेशा की तरफ आज भी रही, हालांकि थोड़ी क्वांटिटी इन्होंने जो कम जरूर कर दिया है। 850 करोड़ की कैश में इन्होंने सेलिंग किया है और फ्यूचर में 445 करोड़ का और ऑप्शन में भी 1477 पॉइंट का उन्होंने ऑप्शन में सेलिंग किया। देखिए ये अक्सर होता था कि एफआई जो है अगर फ्यूचर में बाइंग करते हैं तो ऑप्शन में सेलिंग कर देते हैं, या ऑप्शन में बाइंग करेंगे तो फ्यूचर में सेलिंग कर देते हैं। लेकिन पिछले 2 सेशन से मैं ये देख रहा हूँ कि वो बिकवाली जो है वो कैश में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी कर रहे हैं और ऑप्शन में भी कर रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट में गिरावट अगर आएगी तो बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। अब आज अभी शाम को ये न्यूज़ आया कि ट्रंप ने जो है वो 25% का टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया है। हालांकि ये बात तो इसके पहले भी उन्होंने कई बार कह चुका है और काफ़ी देशों के खिलाफ में 50% 100% का उन्होंने टैरिफ की घोषणा किया था और फिर बाद में निगोशिएट करने लगे। तो ये 25% की जो घोषणा हुई है, एक तरह से देखा जाए तो ये मोदी को जो है वो या सरकार को डराने का काम जो है ट्रंप सरकार ने किया। और हमको लगता है कि आज जो कल जो संसद में जो मोदी जी बोले कि हमारा किसी का फ़ोन नहीं आया, हम किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, तो ट्रंप का चूँकि स्वभाव भी उस तरह का होता है कि बदले की भावना लेकर काम करते हैं। तो हो सकता है कि उस नज़रिए से भी आज ये टैरिफ की घोषणा हुई, क्योंकि अभी तक ये था कि 1 अगस्त की डेडलाइन जो है वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक बार ये डिसीजन लेना टैरिफ का ये थोड़ा ठीक नहीं था और बाज़ार इसको रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा तो गिफ्ट निफ्टी 24,720 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब 130-40 पॉइंट माइनस में ये गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कल जब हमारे खुलेंगे तो वो भी इतने ही गैप में खुले थे, लेकिन ये अंदेशा तो ज़रूर है कि ये जो आपके टैरिफ की जो घोषणा हुई है उससे हमारा सेंटिमेंट बिगड़ा है। और स्पेशली अगर कल देखिएगा
तो मेटल सेक्टर पे जो है इसकी मार पड़ेगी जो है, इसमें ये कल दे करके से काम करेगा जो है। अब जो मैं निफ्टी का जो मैं रेंज दे रहा हूँ, देखिए ये जो रेंज है कल के लिए 24,650 से लेकर के 720 तक का, यानी कि आप ये मान के चलिए कि कल 24,700 के आसपास हमारा निफ्टी को जाना है और निफ्टी जो बैंक है वो 56,000 के नीचे चला जाएगा, यानी कि 56,050 से लेकर के 55,800 का ये जो रेंज है। तो ये काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो करीब करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में जो है। तो ये मेरा अपना आकलन है कि निफ्टी का ये रेंज होगा और ये इसी में कहीं ना कहीं उसको सेटल होना चाहिए। अब देखिए इधर क्या हुआ है कि डिफेंस सेक्टर में इतनी ज़्यादा लोग निवेश किए हुए हैं कि एक तो जो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसको भी देख करके कि हमारे यहाँ डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं, चाहे वो आप मिसाइल कह लीजिए, ड्रोन कह लीजिए, इस तरह की जो एक सेना में मार्क क्षमता वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है ये पूरा वर्ल्ड में, और इस हिसाब से ये मार्केट में भी इस तरह से इसमें सारे लोग निवेश कर दिए हैं। अभी हमको लगता है कि कल अगर बाज़ार गिरेगा तो सबसे ज़्यादा जो बाज़ार में जो गिरावट आती है वो इसी डिफेंस सेक्टर में आएगी, फिर आपका एनर्जी और पावर सेक्टर में आएगी। तो इन सेक्टरों को अगर आप निवेश किए हुए हैं, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो में आप कभी भी इससे मत घबराइए कि हम जो निवेश किए हैं वहाँ से पैसा हमारा लूज हो गया है। अगर आप इससे घबराएंगे तो आपका पैसा और लूज हो जाएगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि आप सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपया मान लीजिए कि आपने लगाया, आपने कुल 1 लाख रुपया सपोज कर लेके लगाया आपने, और बाज़ार आप जहाँ से लगाए हैं बाज़ार सपोज कर लीजिए कि वहाँ से गिर गया। सपोज कर लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया निवेश किए हुए हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, पिछले महीने में आप मान लीजिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, और ये जो आपका, और इसमें सपोज कर लीजिए कि आपने कुल 400 रुपये के आपने 250 शेयर आपने खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपया आपने निवेश कर दिया, 400 रुपये का रेट है, कोई भी कंपनी हो, XYZ मान लीजिए कुछ भी कंपनी है। अब ये 400 की जो वैल्यू है वो 390 आ गई, आपका 250 शेयर है ये, यानी कि 10 रुपये का नुकसान का मतलब कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2,500 का नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है 2,500 का नुकसान? 2,500 का नुकसान हो रहा है। ये कोई नुकसान बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अब इसको आपको करना क्या है, आप ये जो आपने 250 शेयर आप जो लिए हुए हैं ना, अब चूंकि बाज़ार में अनिश्चितता है, नीचे ऊपर जा सकता है, तो आप अपने निवेश को थोड़ा कम कर लीजिए। 250 की जगह आप जो है ना, आप अपने निवेश में जो है केवल 100 क्वांटिटी रखिए। 100 क्वांटिटी रखेंगे तो क्या होगा कि 100, और इसमें से आप 150 क्वांटिटी निकाल दीजिए। तो 150 जब क्वांटिटी निकालेंगे तो आपको क्या होगा, 15,000, 10 रुपये नीचे की वैल्यू गिरी है तो 1500 का आपका नुकसान हो गया। लेकिन आप जब 150 शेयर जब निकाल देंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये 400 × 150, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 60,000। अब सोच लीजिए ये जो 60,000 है ये आपका एक तरह से देखा जाए तो आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। अब ये इस 60,000 से, अब ये जो 60,000 बैलेंस बच गया है ना, अब सपोज कर लीजिए कि अब ये 390 उस समय तो नहीं बेचे और वो गिरते गिरते आ गया 360 पे। अब आप देखिए आपका ये जो नीचे देखा जाए तो 30-40 रुपये आपने बचा लिया एक तरह से देखा जाए तो। कहने का मतलब ये है
कि आप जब सेल करते हैं ऊपर क्वांटिटी, तो आपके पास यही चीज़ जो है ज़्यादा खरीदने के लिए पैसा रहता है, और आप इस 60,000 रुपये में अगर मान लीजिए 360 की वैल्यू 360 की वैल्यू आ जाती है, तो आप कुल कितने शेयर खरीद लेंगे? इसमें जो है करीब करीब देखा जाए तो 200, आप करीब करीब देखा जाए तो 175-80 शेयर आप खरीद सकते हैं। यानी कि आपने वहाँ बेचा 150 और 175 की बाइंग कर रहे हैं, यानी कि 25 शेयर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। आप अपनी जो पोर्टफोलियो है ना, उसको मैनेज करना चाहिए। कभी भी अपने प्राइस को लेकर के बैठ नहीं जाना चाहिए, अरे अब तो नीचे गिर गया, अब मैं क्या करूँ। ये कोशिश आप हमेशा कीजिए, जो है अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, वहाँ अपने लास्ट बुक कर लीजिए, और फिर बाद में जब हमारा ये स्टॉक जब फिर चलने, जब नीचे आ रहा है, अभी जब हमारा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा मार्केट, तो फिर हम उसमें एंट्री कर लेंगे, और वही चीज़ हमारा स्टॉक जो है वो शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। जो है जो शेयर जो पहले हम 250 लिए थे, अब वो नीचे लेंगे तो हमारा करीब 300 के आसपास हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। और मैंने कल ये बात कहा था कि हर एक राइज पे आपको सेल करना है, और देखिए वही रूल जो है इस बाज़ार में अब लगेगा। तो ये सब चीज़ें थी, हम आपको बाज़ार के बारे में जो हमें लगा कि आप तक हमको साझा करना चाहिए, हमने साझा किया। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कुछ नए लोगों से भी ये आग्रह कीजिए कि हमारा चैनल को देखें, वीडियो को समझें। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। और इन्हीं समूहों के साथ अब अगली वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।